नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों आज मैकाले मेथड्स के बारे में जानेंगे। सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स एंड टॉपिक है डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। तो दोस्तों किसी भी बीम के डिफ्लेक्शंस एंड स्लोप को हम अलग अलग मेथड से डिटरमाइन करते हैं, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट मेथड्स है मैकाले मेथड्स। आज के वीडियो में मैकाले मेथड्स को कैसे अप्लाई करके हम किसी भी बीम का स्लोप एंड डिफ्लेक्शंस कैलकुलेट करते हैं, इसके बारे में समझेंगे। तो दोस्तों जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जो अभी भी पीके क्लासेस से नहीं जुड़े हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, जिससे आने वाला लेटेस्ट वीडियो आपको समय से मिल सके। तो सबसे पहले मैकाले मेथड क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं, जो हमारी डबल इंटीग्रेशन मेथड होती है, इसी प्रकार से डिफ्लेक्शन को फाइंड करने की मैकाले मेथड्स होती है। तो मींस मैकाले मेथड्स इज सिमिलर टू डबल इंटीग्रेशन मेथड। ये मींस डबल इंटीग्रेशन मेथड के समान होती है और इसका उपयोग करते हैं हम डिटर्मिनेशंस ऑफ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। किसी भी बीम के स्लोप को निकालना है या उसमें हमको कितना डिफ्लेक्शन हुआ है, उस डिफ्लेक्शन को डिटरमाइन करना है, तो वी यूज मैकाले मेथड्स। इन दिस मेथड इंटीग्रेटिंग बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद इस इक्वेशंस को हम इंटीग्रेट करते हैं। जैसे इंटीग्रेशंस करेंगे तो वी विल गेट स्लोप इक्वेशन। तो फर्स्ट इंटीग्रेशंस में हमको स्लोप इक्वेशन मिलती है एंड इसको हम अगेन इंटीग्रेशन करेंगे तो अगेन इंटीग्रेशन में स्लोप इक्वेशन विल बी, स्लोप इक्वेशन से वी गेट डिफ्लेक्शन इक्वेशन। मींस जैसे कि नेम से इंडिकेट हो रहा है डबल इंटीग्रेशन के समान। तो इसमें जब हम बेंडिंग मोमेंट इक्वेशंस को दो बार इंटीग्रेशंस करेंगे तो फर्स्ट टाइम वी गेट स्लोप इक्वेशंस एंड सेकंड टाइम ऑन इंटीग्रेशन वी गेट डिफ्लेक्शन इक्वेशन। एंड इसके बाद इसकी बाउंड्री कंडीशंस को हम इसमें अप्लाई करके हम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन मैकाले मेथड से आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो अब इसको कैसे यूज किया जाता है, तो सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल यदि हम मान लें कि यहाँ पे हम एक बीम के लिए कंसीडर कर रहे हैं, ये जो बीम है जिस पे हमारे अलग अलग लोड लग रहे हैं। मींस फॉर एग्जाम्पल कंसीडर अ बीम सब्जेक्टेड टू लोडिंग। यदि हम मान लें कि ये एक बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, जिस पे हमारे W1, W2 एंड W3 जो फोर्स या लोड है वो अप्लाई हो रहा है और इसके जो सपोर्टेड रिएक्शन है वो हमारे A एंड B हैं। तो रिएक्शन RA एंड RB रहेंगे। इसके बाद जो हमारे लोड्स हैं W1, W2 एंड W3, ये अप्लाई हो रहे हैं डिफरेंट लेंथ्स पे। जैसे कि सबसे पहले हमारी जो W1 लोड लग रहा है ये हमारा A से कितने A1 लंबाई के ऊपर अप्लाई हो रहा है। सेकंड W2 लोड अप्लाई हो रहा है तो ये A2 लेंथ पे अप्लाई हो रहा है। इसके बाद W3 हमारा A3 लेंथ पे अप्लाई हो रहा है और इस बीम की जो टोटल लंबाई है वो हमारी कितनी है, L है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप 1, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हम निकालेंगे इसके सपोर्ट रिएक्शंस। इसमें हम RA एंड RB को कैलकुलेट करेंगे, मींस जो टोटल लोड अप्लाई कर रहा है। तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप इस मेथड में क्या होगा, हमको सपोर्ट रिएक्शंस को फाइंड करना होगा। जैसे आप RA एंड RB सपोर्ट रिएक्शंस को कैलकुलेट कर लेते हैं तो इसके बाद हमारा जो सेकंड स्टेप आती है, सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, इसमें एक सेक्शन को कंसीडर करते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में मैंने XX सेक्शन को लिया है, XX सेक्शन को लिया है राइट साइड में, जिसके लेफ्ट साइड में सभी लोड हमारे क्या हो रहे हैं, कवर हो रहे हैं। तो मींस कंसीडर अ सेक्शन XX एट अ डिस्टेंस X, कितनी दूरी पे, X दूरी पे, कवरिंग ऑल द लोड्स फ्रॉम लेफ्ट एंड ऑफ द बीम, जिसमें बीम के लेफ्ट साइड में जितने भी लोड इस सेक्शन के बाद लग रहे हैं वो सारे हमारे क्या हो रहे हैं, जो हम सेक्शन कंसीडर कर रहे हैं इसमें कवर हो रहे हैं। स्टेप थर्ड जो होगा इस इक्वेशन में, थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, मोमेंट के लिए लेंगे, टेक मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट सेक्शन XX सेक्शन के अबाउट में हम सभी का क्या करेंगे, मोमेंट्स लेंगे। तो मोमेंट्स निकालेंगे तो मोमेंट्स रिप्रेजेंटेड बाय M, सेक्शन है XX, तो M XX इक्वल रिएक्शन आपका जो लग रहा है अपवर्ड लग रहा है,
तो ये आर ए इंटू एक्स, कितनी डिस्टेंस पे लग रहा है एक्स, तो पहले आर ए इंटू एक्स, इसके बाद लोड कहाँ डाउनवर्ड लग रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, तो ये माइनस W1। अब W1 माइनस W1 टोटल जो सेक्शन आपने लिया है उसकी डिस्टेंस x है और W1 तक की डिस्टेंस हमारी A पॉइंट से कितनी है A1। तो ये जो हमारा लोड होगा माइनस W1 x माइनस A1। इसके बाद हम सेकंड लोड की बात करेंगे तो माइनस W2 x माइनस A2, क्योंकि सेक्शन आपने कंसीडर किया है x पे और इसकी जो डिस्टेंस है लोड W2 की वो डिस्टेंस कितनी है A2, तो इसमें A2 माइनस W3 x माइनस A3। इस प्रकार से हम सबसे पहले क्या करेंगे, मोमेंट को निकाल लेंगे, मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट सेक्शन XX। जैसे आप मोमेंट्स को कैलकुलेट कर लेते हैं, हम पहुंचते हैं स्टेप 4 में। नेक्स्ट जो स्टेप होगा इसमें यूज डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ डिफ्लेक्शन। अब आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस डिफ्लेक्शंस की पता होगी, जो कि आपकी EI d स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर होती है। तो EI d स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल mxx इक्वल क्या है, हमारा मोमेंट है। अब इस इक्वेशन को आपको सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, mxx की वैल्यू को पुटअप करेंगे। तो mxx की वैल्यू आपने जैसे इसमें पुटअप करते हो तो आपको मिलती है EI d स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल आर ए इंटू एक्स माइनस W1 x माइनस A1 माइनस W2 x माइनस A2 माइनस W3 x माइनस A3। अब हम चाहें तो इसको इक्वेशन फर्स्ट दे सकते हैं नेम, तो हम यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट देंगे। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट इसमें स्टेप अप्लाई होगा वो है इंटीग्रेशन करना। तो मीन्स इस इक्वेशन को यदि हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा डी स्क्वायर वाई का हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स। तो मीन्स EI dy अपॉन डी एक्स इक्वल आर ए, एक्स का क्या हो जाएगा, एक की पावर और जुड़ जाएगी तो एक्स स्क्वायर बाय 2, एक्स का एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस इसमें कांस्टेंट आ जाएगा C1। अब ये C1 हम आगे भी ले सकते हैं या हम ये तीनों लोड के बाद भी ले सकते हैं। मीन्स हमारा कांस्टेंट एक बार इंटीग्रेशन में फर्स्ट कांस्टेंट मिलेगा, सेकंड टाइम इंटीग्रेशन में सेकंड कांस्टेंट मिलेगा। अब यहाँ पे जैसे इस इक्वेशन में स्टार्टिंग में ही हमने ले लिया प्लस C1 माइनस W1 x माइनस ए का आप इंटीग्रेशन करोगे तो x माइनस A1 का स्क्वायर बाय 2 होगा, माइनस W2 x माइनस A2 का स्क्वायर बाय 2 एंड माइनस W3 x माइनस A3 का स्क्वायर बाय 2। ये हमने फर्स्ट इंटीग्रेशंस किया तो वी गेट दिस इक्वेशंस। एंड सेकंड इंटीग्रेशंस करेंगे तो इसमें हमें स्टेप 6 में अगेन इसको इंटीग्रेशंस करना है, तो हम इससे प्राप्त होगी डिफ्लेक्शंस की इक्वेशन। फर्स्ट टाइम वी गेट स्लोप इक्वेशन, सेकंड इंटीग्रेशंस पे वी गेट डिफ्लेक्शन इक्वेशन। अगेन यदि हम आप करते हैं तो dy अपॉन dx का हो जाएगा y, तो EIy इक्वल आर ए एक्स क्यू, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यू एंड 3 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो एक्स क्यू बाय 6 प्लस C1 x, C1 क्या हो जाएगा x प्लस C2, अब सेकेंड कांस्टेंट भी आएगा C1 x प्लस C2 माइनस W1 x माइनस AQ अपॉन 6 माइनस W2 x माइनस AQ अपॉन 6 माइनस W3 x माइनस A3 का Q अपॉन 6। तो दिस इज सेकेंड इंटीग्रेशंस, वी गेट दिस इक्वेशंस। अब हमको स्टेप जो नेक्स्ट अप्लाई होगा मैकॉलीज मेथड में, इसमें हम क्या करेंगे कि जो हमारे कांस्टेंट हैं इंटीग्रेशंस के C1 और C2, सबसे पहले हम इसको कैलकुलेट करेंगे बाउंड्री कंडीशंस को इसमें अप्लाई करके। जो भी हमारी बाउंड्री कंडीशंस दी होगी, बाउंड्री कंडीशंस में जैसे कि आपको x की वैल्यू दी है x इक्वल 0.5, तो यहां पे हम बाउंड्री कंडीशंस लगा के हम क्या करेंगे, सबसे पहले फाइंड कर लेंगे क्या C1 और C2। जैसे आप इस कांस्टेंट के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करके, देन दिस C1 एंड C2 भी पुट द कांस्टेंट इन इक्वेशंस 5th एंड 6th। इसके बाद हम इस कांस्टेंट C1 C2 की वैल्यू को इक्वेशन 5th में पुटअप करेंगे तो वी गेट स्लोप एंड इक्वेशन 6 में पुटअप करेंगे तो वी गेट डिफ्लेक्शन। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इस इक्वेशन का उपयोग करके स्लोप एंड डिफ्लेक्शंस जो होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, किसी भी बीम का आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो ये जो मेथड्स कहलाती है, ये मेथड्स हमारी कहलाती है मैकाले मेथड्स। एंड मैकाले मेथड्स हमारी थ्योरेटिकली ड्राइव करने के लिए या एक्सप्लेन करने के लिए आ जाती है। एंड अधिकतर जो हमारे न्यूमेरिकल्स हैं वो भी हमारे मैकाले मेथड्स के थ्रू ही आते हैं। तो मैकाले मेथड्स का अप्लाई करके किसी भी बीम का डिफ्लेक्शंस फाइंड करना बहुत ही आसान होता है एज कंपेयर टू अदर्स मेथड्स लाइक मोमेंट एरिया मेथड्स एंड डबल इंटीग्रेशंस मेथड्स। मींस इसमें हम क्या करते हैं, मैकाले मेथड से आप कोई भी प्रॉब्लम को आसानी से निकाल लोगे, लेकिन आपको दूसरी मेथड्स को यदि आप अप्लाई करोगे तो हो सकता दिक्कत हो। इसमें सिर्फ आपको ध्यान रखना है, जो हमारा फर्स्ट बेंडिंग मोमेंट इक्वेशंस हम बनाते हैं, इस इक्वेशंस को आपको 2 बार इंटीग्रेशंस करना होता है। दोनों बार इंटीग्रेशन में, फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशंस में वी गेट स्लोप एंड सेकंड टाइम इंटीग्रेशन वी गेट डिफ्लेक्शंस एंड फाइनली फाइंड द कांस्टेंट वैल्यू C1 एंड C2 एंड पुट इन these 2 equations and we get deflections and slope of the beam। ओके दोस्तों, आई होप आप समझ गए होंगे। आपको वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।